श्रुति 99.9 परसेंटाइल लेके आई। क्या ये लेके आना संभव है या सिर्फ एक सपना है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं श्रुति है कौन। ये आपको दिख रही है श्रुति नंबर 1 पे सबसे आगे। श्रुति का स्कोर 99.99। आज महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में है ये। रीजन अपनी खुद की मेहनत, अपनी खुद की लगन, और ज्यादा नहीं, मुश्किल से इसने 5 से 6 महीने मेहनत की होगी और यही सेम समय आज आपके पास है। इस बचे हुए समय में या तो हम श्रुति की जगह चले जाएं, या हो सकता है कि आपने एग्जाम दिया और वापस से वहीं के वहीं रह गए। आपके ऊपर निर्भर करता है पूरा का पूरा कि किस तरीके से हम 99 परसेंटाइल को टारगेट करें। ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर आपका भी सपना है कि भाई मैं 97 परसेंटाइल तो ऊपर लेके आऊं ताकि एक गवर्नमेंट सीट मेरे लिए बनी हो, मैं अपने आई बाबा के सपनों को साकार कर पाऊं, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकूं, तो यही हमारे पास में एक आखिरी मौका है मेरे बच्चों। क्योंकि कहीं ना कहीं जेजे कॉलेज और विजय कॉलेज की सीट आपके बिना खाली तो नहीं रहेगी। कोई ना कोई बच्चा जो डिजर्व करता है, सच में डिजर्व करता है, वो जरूर उस सीट पे बैठेगा। तो बस आपको कैपेबल बनना है कि नहीं, मैं उस सीट के लिए ज्यादा डिजर्वेबल कैंडिडेट हूं, तो मुझे ये साबित करना है अपने दिन रात की मेहनत को इकट्ठा करके। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र नर्सिंग सीडी नर्सिंग के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी है। 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं और 2023 जब से सीईटी का एग्जाम हुआ है तब से हजारों बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में हम पहुंचा चुके हैं। नाउ इट्स योर टर्न। सबसे पहली चीज, सीईटी के अंदर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारी रणनीति क्या होनी चाहिए हमारी कि हम इजीली 75 नंबर तो हंसते खेलते लेके आ जाएं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चे यही नहीं पहुंच पा रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास में 20 मार्क्स फिजिक्स में, 20 केमिस्ट्री में, 20 बायोलॉजी में, 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड में और 20 इंग्लिश में। इन दो को तो साइड में रखो, ये फ्री फोकट के मार्क्स हैं। लड़ाई तो यहां लड़नी है हमें, और इस लड़ाई की शुरुआत मैं अपने एंड पे कर चुका हूं। आप अपने एंड पे तैयार हैं या नहीं, ये मुझे बता दो कमेंट करके। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं एक नया फ्रेश बैच जो स्टार्ट हो रहा है आपके फेज 3 के अंदर 1 जनवरी से। अगर आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र की तैयारी करनी है, संघर्ष बैच में आ जाना, क्योंकि यहां जो बच्चा आ गया वो सिलेक्शन जरूर लेके जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 300 लिमिटेड बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। अभी आप एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हैं 1 तारीख को भैया एडमिशन लूंगा क्योंकि क्लास तभी शुरू होगी, तो उस वक्त आपको एडमिशन ना मिले, इस बात की श्योरिटी 100% है। कारण क्योंकि मुझे पता है जिस हिसाब से अभी एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के, आई थिंक 77 बच्चों ने एडमिशन आई थिंक ले लिए हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर, और वो सीटें फिल हो जाएगी नो डाउट। क्योंकि मैं चाहता हूं एक ऐसी ऑडियंस, एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ सिलेक्शन नहीं ले, सिर्फ रैंक के साथ सिलेक्शन ले। और अगर आप भी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका संघर्ष बैच में। चलिए, ये सब बातें होती रहेगी, लेकिन सबसे पहली चीज, क्या भैया बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन संभव है? सबसे पहली चीज, आपने कोचिंग का प्रमोशन तो कर दिया, लेकिन क्या बिना कोचिंग के सिलेक्शन संभव है? हाँ, संभव तो है। तो भैया आप कोचिंग क्यों दे रहे हो? कोचिंग आपके सिलेक्शन के लिए नहीं होती। सिलेक्शन होता है कंटेंट की वजह से नहीं, सिलेक्शन होता है कंसिस्टेंसी की वजह से। और कोचिंग सिर्फ एक बच्चा इसलिए ज्वाइन करता ताकि एक रेगुलरिटी, एक मेंटेनेंस, एक क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है हमेशा उसके एजुकेशन के अंदर। आपने देखा होगा, जोश देखा, अभी अपने भैया ने एकदम फुल भर दिया हमको जोश से, लबालब भर चुके हैं हम। होगा क्या, 3 दिन पढ़ोगे, चौथे दिन शटडाउन, 10 दिन पढ़ोगे, 11वें दिन शटडाउन। इस शटडाउन से बचने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप ना भली मुझसे कहीं और किसी अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, लेकिन जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी चीज से जुड़ते हो तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है आपको धक्का देने की, आपको पुश करने की। जैसे आपके मम्मी पापा का और आपका जुड़ाव है, आपके आई बाबा आपसे जुड़े हुए हैं, तो जब भी आप ट्रैक से हटते हो आपके आई बाबा आते हैं और बोल समझाते हैं, प्यार से लाड़ते हैं और डांटते भी हैं। तो क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहे हैं। वो आपसे जुड़े हुए, आपके पड़ोसी थोड़ी आके बोलते हैं आपको आप कुछ भी करो। तो ध्यान रखना, अभी तुम्हारे पास मौका है, या तो तुम कहीं किसी गड्ढे में जा सकते हो, या तुम एक सही रास्ता पकड़ के एमएच बेस नर्सिंग की स्टडी को आगे कंटिन्यू करके बेहतर तरीके से स्टडी सीक्रेट के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे चीजें आपको करनी है ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, यहां 3 कैटेगरी का बच्चा है जो अपनी रियलिटी को चेकअप कर सकता है। आप मुझे यहां पे कमेंट में जरूर बताएंगे आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1, वो बच्चा जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ज्वाइन है, भले ही वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जस्ट कमेंट, आप कमेंट करेंगे यस भैया मैं इस कैटेगरी नंबर 1 में आ रहा हूं, और 1 के साथ में आप करेंगे 1 ऑनलाइन।
अगर आप ऑफलाइन हैं तो 1 ऑफलाइन। ठीक है। दूसरा, अगर कोई बच्चा मान लो कि जैसे जो एमएच बीएससी नर्सिंग का विदाउट कोचिंग की तैयारी कर रहा है, तो यहां बच्चा लिखेगा सर आई एम सेल्फ स्टूडेंट। तो सेल्फ स्टडी लिख दो ना आप। मैं क्या कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी कर रहा हूं। और तीसरा बच्चा जो एमएच बीएससी नर्सिंग की एग्जाम को क्रैक करना चाहता है विदाउट एनी कोचिंग के, तो हां ये दो चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम ये नहीं कर सकते। ये अगर तुम्हारे माइंड में अभी आ रहा है तो इस कैटेगरी के सारे बच्चों तुम्हें यहां जंप करना पड़ेगा, सबको। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ललक तो है कि यार मुझे एग्जाम क्रैक करना है। तो जब एग्जाम क्रैक करना है तो इट इज संभव, इट इज पॉसिबल। अब कैसे, हाउ, ये सबसे बड़ा सवाल। सीक्रेट नंबर 1, आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो ये 3 किताबें आपके सामने दिख रही है। कक्षा 12वीं क्लास 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एचएससी बोर्ड की बुक। इनको घोट के पीना पड़ेगा, इनको घोट के पीना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा बेटा। बातों से सिलेक्शन नहीं होता, कई रातों को जगना पड़ता है तब जाके सिलेक्शन होता है। कई रातें जगोगे तब जाके एक रात ऐसी आती है जब तुम अपने कॉलेज के अंदर सो रहे होते हो। ऐसे ही उस कॉलेज में कोई एंट्री नहीं देगा तुमको बेटा। ये बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की एचएससी बोर्ड की किताबों को रटना पड़ेगा, घोटना पड़ेगा। तो ये स्टडी रिसोर्स तुम्हारे पास में होना चाहिए। भैया ये तो समझ में नहीं आती या हमने नहीं पढ़ी है, तो ऑलरेडी आपको आपके बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में बुक्स अवेलेबल करवा रहा हूं। 7 बुक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तो है ही है, इसके अलावा एडिशनल बुक्स आपके पास में है, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश की भी शामिल है। एक ऐसी सिस्टमैटिक किताबें हैं आपके पास में जो आपके सिलेक्शन को बहुत इजी कर देगी। जरा सा मैं दिखाता हूं आपको आपकी बुक्स के बारे में। ये सारी बुक्स है जो आपको मिलेगी आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच लेने के बाद में, कोई पैसा नहीं देना आपको। किताबें कैसी है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे जूलॉजी सेगमेंट है, इसमें आप देखो बहुत प्यारी कलरफुल तरीके से डायग्राम एंड टेबल्स चार्ट के फॉर्मेट में सिर्फ ये किताबें हैं आपके पास। यही चीजें हैं, इससे चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसमें आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी बुक है, इसमें आपकी इंग्लिश की भी किताबें शामिल है। सारी चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं, तो डर पूरा खत्म हो जाएगा आपका। इसमें इंग्लिश भी शामिल है आपका। अच्छा ये तो हो गया भैया। सेकंड हमारे पास में सब्जेक्ट वाइज आप चीजों को पढ़ो। अब सबसे मैंने पहले क्या कहा, नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश को तो साइड में करो। जो मेन कोर सब्जेक्ट है उसके लिए आपको क्या करो, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसमें आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी से हैं, यानी जो सीबीएसई से है। तो वो क्या एकदम से स्विच कर जाएं? अब नहीं, वो एकदम से स्विच मत करो। जो एचएससी बोर्ड से है वो क्या स्विच कर जाए? नहीं, आपको दोनों ही अपनी किताबें पढ़नी है। बट बेटर ऑप्शन ये है कि आप इन किताबों से पढ़ो, क्योंकि इससे दोनों किताबों का मैंने कलेक्शन डाला है, सीक्वेंसिंग डाली है मैंने एनसीईआरटी की, कंटेंट रखा है एचएससी का जो एग्जाम में सीधा आके हिट करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाएगी आपकी। तो ये चीज आप पढ़िएगा, डेफिनेटली यू कैन ग्रैब इट। और इसके अलावा मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं आपके एचएससी बोर्ड की बुक का एक 1 शॉट, जिसमें मैं आपको बुक खुद पढ़ाऊंगा। यहां बोर्ड पे बुक लेके आऊंगा, हाईलाइट करके लेके आऊंगा कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन से आके हिट करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा 1 शॉट फॉर एचएससी बुक। बायो में बात करें तो चीज आपको सीधी मेमोराइज करनी होगी, डायग्राम एंड फ्लो चार्ट सब चीजों को रखिएगा। इन सब चीजों को मैंने कंसाइज वे में आपके इन बुक्स के अंदर डाल दिया है। बस आपको इन बुक्स को आपके बैचेस के साथ में लेना है, आपके घर पे पहुंच जाएगी, और बस आने वाले इन 5 महीनों में इन किताबों को बस पढ़ते रहना है, तब जाके इजीली आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। इसके साथ इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक्स भी अवेलेबल है, यानी एडिशनल सब्जेक्ट की टेंशन भी फ्री, खत्म। यहां पे कुछ नहीं करना हमें। ये जो एडिशनल सब्जेक्ट की बुक्स है इसमें आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं मैंने, और थ्योरी भी दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आती है। सर बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश और कंपटीशन एग्जाम की इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस यहां मैंने खत्म कर दिया है। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन विद द एग्जांपल्स विद द रूल, हर क्वेश्चन के साथ में रूल। तो आप जब करते जाओगे तो अपने आप चीजें आपको याद हो जाएगी, इतना शानदार मजा आ जाएगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अब ये जो 2 सब्जेक्ट हैं थोड़े से मैंने फ्री कर रखे, क्योंकि इनको अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। आप फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर दो जो आपसे सीधे बने हैं। जो 40 क्वेश्चन है आपके 20-20 करके, इनमें से अप्रॉक्सीमेट 15 क्वेश्चन आपसे सीधे बन जाएंगे। उसके बाद में आप सेकंड राउंड में क्या करो, अटेम्प्ट करो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को। मैं उम्मीद करता हूं जब सेकंड राउंड करोगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो बनेंगे ना। फिर हमारे पास में आता है थर्ड राउंड, जहां टैकल करना आपको ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन इसमें तो आ ही नहीं सकते, बट हम फिर भी इसमें ट्रिकी किसको रख रहे हैं, जो थोड़े से हमें लगता है यार ये तो सुना नहीं या देखा नहीं। वैसे तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, बट फिर भी कई बार भूल जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को करो। इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बेटर होगी,
आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि कुछ भी हो जाए ये 20 सवाल तो मेरे 100% सही है। फिर हमारे पास में आता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऑप्शंस को देखते हैं, वो हम ऑप्शन तो हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट लगते हैं कि यार ये तो हो नहीं सकता। इस तरीके से उन क्वेश्चंस को करो जो हमें थोड़े कम आते हों, और कोशिश ये करनी है कि हर मिनट में एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट हो जाए, ताकि आप प्रॉपर्ली सारी चीजों को कवर कर पाओ। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होगी आपके लिए। एंड नाउ नेक्स्ट हम सीक्रेट की बात करें, स्मार्ट स्टडी प्लान। आपके पास में एक प्रॉपर ऐसा स्टडी प्लान होना चाहिए जिसमें आप 6 से 8 घंटे फोकस करो अपनी बुक्स पे। मैंने जैसा कहा, एनसीईआरटी वाले बच्चे एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, एचएससी बोर्ड वाले बच्चे एचएससी बोर्ड पे फोकस करेंगे। इस लास्ट टाइम पे अगर आपने बेवकूफी कर दी बुक को चेंज करने की तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें चीजें फोटोग्राफिक मेमोरी के तौर पे याद रहती है। अच्छा भैया, बट एचएससी बोर्ड तो आता है ना, कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं बताता हूं, कुछ मत करो। एचएससी बोर्ड का पहला चैप्टर क्या है बेटा? बायोलॉजी का। भाई रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट, तो रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट जो है बेटा उसको पढ़ो, पहले चैप्टर को पढ़ो। अब एक काम करो, यहां पे एनसीईआरटी जो बायो की है उसका पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसको भी पढ़ो। ये पढ़ने के बाद में जो आपकी फीलिंग होगी ना, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उससे खुद आपको रियलाइज हो जाएगा भैया हाँ कोई डिफरेंस खास बड़ा है नहीं, हम जो पढ़ रहे थे हम अगर वही पढ़ेंगे तब भी हमारा सिलेक्शन निकल जाएगा। ये मैं बोल रहा हूं तब आप रियलाइज करो, और एक आप खुद फील करोगे तो ज्यादा बेटर रियलाइज कर पाओगे। आप करके देख लेना। अच्छा भैया, ऐसा सिर्फ क्या बायो में ही है? नहीं, ऐसा फिजिक्स में भी है, ऐसा केमिस्ट्री में भी। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चेंज करोगे तो भूल जाओगे, चीजें मिसकंसेप्शन हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी पूरी की पूरी। कई बार ऐसा होता है ना, हम पढ़ते हमें पता रहता है बुक में यार लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, अब वो एचएससी में लिखा होता है कि एनसीईआरटी में, यहां गड़बड़ हो जाएगी, तो इसीलिए मिसप्लेस हो जाएगी चीजें। पॉइंट नंबर 3 है नोट्स बनाओ। अब ये नोट्स उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए मैंने कहा, प्रेफर कर रखा है कि भाई आप ऑलरेडी आपके पास में बुक्स अवेलेबल हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इससे आपको नोट्स बनाने की दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको ये बुक्स प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ। इसमें बस आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली चीज़ों को हाईलाइट करना है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने करके रखा है, बट फिर भी हाईलाइट करना है वो जो आप भूल जाते हो, जो आप भूल जाते हो ना उनको याद रखना है, इसलिए उनको ही हाईलाइट करना है, क्योंकि जो भूल जाओगे वही गलती होगी। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4 पे बात करें, मास्टर्स इन एमसीक्यूज। आपको टारगेट रखना है कि 100 एमसीक्यूज करने हैं डेली। इन 100 एमसीक्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 50 इन बायो, 25 इन फिजिक्स, 25 इन केमिस्ट्री, इस तरीके से इसको डिवाइड कर दो। अब एक समय ऐसा जरूर निकालो यहां पे जहां पे आप नर्सिंग एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश, इनके डेली एक एक सॉरी, एक एक चैप्टर जरूर करो। कहां से? उसी बुक से जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। इससे आपका समय के साथ धीरे धीरे आपका चैप्टर्स भी कवर होता चला जाएगा। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास में मास्टर्स एमसीक्यूज ने कर लिए, फिर हमारे पास मॉक टेस्ट। अब आपको मॉक टेस्ट देने हैं। विदाउट मॉक टेस्ट के हमारी प्रिपरेशन एकदम आधी अधूरी है, जैसे बिना हथियारों के हम लड़ने चले जाएं। मॉक टेस्ट ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट हो, और उतना ही एकदम रियल एग्जाम का फील आपको आए, ऐसा होना चाहिए मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट भी मैं आपको 50 मॉक टेस्ट दे रहा हूं आपके बैच के अंदर। मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करने के लिए कुल मिला के 250 टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं आपके बैच में, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। उसमें से ये 50 आपके मॉक टेस्ट हैं जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, और बाकी 200 जिसमें आपके पास में एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपका शामिल है। मतलब आपको 50 टेस्ट मिल जाएंगे फॉर द इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, एंड बाकी 150 टेस्ट मिलेंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के चैप्टर वाइज अलग अलग। तो शानदार तैयारी हो जाएगी, जानदार तैयारी हो जाएगी। बस आपको ये चीजें फॉलो करनी है। आप सोचो ये सब कुछ भैया, बुक्स भी इसी में दे रहे हो, टेस्ट सीरीज भी इसी में दे रहे हो, आप पढ़ा भी इसी में रहे हो, सब कुछ इसी में है, एडिशनल सब्जेक्ट्स भी इसी में दे रहे हो, हाँ सब कुछ इसी में मिल रहा है। एंड नाउ हमारे पास में आता है रिवीजन डेली। आपको एक आदत डालनी पड़ेगी। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी की फैक्ट्स हैं, उनको याद रखो, और अर्ली मॉर्निंग
1 घंटा जरूर निकालो, और लेट नाइट 1 घंटा जरूर निकालो। ये 2 घंटे आप हमेशा निकालिए, बिकॉज ये 2 घंटे आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। यही 2 घंटे आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे। मैं हर बार हर एग्जाम के लिए ये बात बोलता हूं, बिकॉज ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप यकीन मानना बेटा, आप जितना ज्यादा सिलेबस पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप कितना समेट रहे हो ये मैटर करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर 40% सिलेबस ऐसा होता है जिससे एग्जामिनेशन में 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इस 40% को समेट लें तो आप मान लो 80% तो हमारा तय है, आएगा ही आएगा। यही सेम चीज आपके एचएससी बोर्ड एग्जाम पर भी लागू होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं बोर्ड एग्जाम को लेके भी आपको प्रॉपरली गाइड करूं कि भैया हमें बोर्ड और एचएससी दोनों के लिए एक साथ गाइड कर दीजिए, तो मैं वो भी आपके लिए सेपरेट वीडियोस में लेके आ जाऊंगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मेरे बच्चों की डिमांड है कि मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूँ, किस तरीके से मैं इसको अटैम्प्ट करूँ। तो ये चीज़ें भी मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। एंड द लास्ट, स्टे मोटिवेटेड। आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे तेरे से नहीं होगा, पागल, एचएससी के लिए तो मैंने 1 साल तैयारी की थी, एमएससीटी के लिए मैंने 1 साल तैयारी की थी। उसने की होगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा। जय भैया है मेरे साथ में, वो मुझे बताएंगे प्रॉपरली और मैं आराम से एग्जाम निकाल लूंगी। मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं बेटा, एक चीज ध्यान रखना, आप अगर अभी से नहीं सावचेत हुए, अभी से नहीं आपने अपने आप को कॉन्शियसनेस में डाला कि नहीं यार बोर्ड अलग है, एचएससी बोर्ड अलग हो गया और सीटी एग्जाम अलग हो गया, तो बेटा वो आपके लिए अलग ही रहेगा। फिर आपको अलग से साल देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ आप खुद रियलाइज करोगे कि जब आप एग्जाम दोगे सीईटी का, एचएससी बोर्ड के बाद में, तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन तो बहुत बेकार आ रहे हैं, मैं जरा सी मेहनत कर लेता तो मेरा सिलेक्शन निकल जाता। और ये रियलिटी है, हर साल बच्चे फील करते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कोई हो उससे आप पूछिएगा। मेरा तो बताने का फर्ज बनता है बेटा, ताकि आप इसी साल एग्जाम निकालो। मैं नहीं चाहता कि आप एक बोझ बनो, एक लोड पड़े आपके आई बाबा के ऊपर, क्योंकि जब हर एक साल दर साल गुजरता है तो आपका खुद का प्रेशर भी बढ़ता है बेटा। और एग्जाम एक होता है ना कि हाँ, जैसे यूपीएससी लेवल के एग्जाम जो सच में समय मांगते हैं, तो समझ में आता है चलो यूपीएससी है भाई, समय मांगता है। यहाँ ये बहुत इजी एग्जाम है बेटा, बहुत इजी एग्जाम है। यूं ही कोई 99.9 परसेंटाइल नहीं लेके आता एग्जामिनेशन के अंदर। सच्ची मेहनत के साथ में और सही डायरेक्शन के साथ फॉलो करते हैं, और एग्जाम का लेवल भी हमारे पास में लो रहता है, तो आसानी से चीजें आ जाती है। तो यही चीज मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि प्रॉपरली अगर आप ढंग से करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगी। बाकी इस संघर्ष प्लस बैच के अंदर 1 तारीख से नया सब कुछ शुरू हो रहा है, तो आप आज ही ज्वाइन करना, बिकॉज 300 सीटें ही हैं, उसमें 77 के आसपास सीटें साइज फिल हो चुकी हैं। हो सकता है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तब तक और फिल हो जाए, और आप तक पहुंचे तो और फिल हो जाए। तो एज सुन एज पॉसिबल आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ये सब चीजें मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी किताबें आपको मिल जाएगी प्रॉपरली, और हर एक बच्चा जो सच में सिलेक्शन चाहता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि वो इन चीजों को फॉलो करे। और जो फॉलो करेगा वो डेफिनेटली अपने ड्रीम कॉलेज, चाहे वो जेजे कॉलेज हो, नागपुर एम्स हो या विजय कॉलेज हो, उसमें एक सीट हासिल करके रहेगा। तो वादा करो, प्रॉमिस करो, किसी और से नहीं, अपने आप से, कि 2026 मेरा है, मैं इसमें एक सीट निकाल कर रहूंगा।